हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान डांसर के बारे में, जिनका नाम माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताना पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले वो मुंह पर मास्क लगाता था। उसने अपनी देख रेख करने के लिए अपने घर पर 12 डॉक्टर नियुक्त कर रखे थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जांच रोज प्रतिदिन किया करते थे। खाना उसे लेबोरेटरी में चेक करने के बाद खिलाया जाता था। वो स्वयं को बेबाम करवाने के लिए 15 लोगों को किराए पर रखा था। माइकल जैक्सन स्वस्थ था। उसने सन 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपनी त्वचा को गोरा बना लिया था। अपने काले माँ बाप को और अपने काले दोस्त यारों को, उस सब लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उसने किराए पर गोरे माँ बाप को लिया और गोरे लोगों से दोस्ती की और शादी भी गोरी औरत से किया। उसने 15 नवंबर को माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स से शादी की, जिसका नाम नर्स डोबी हो, जिससे उसने शादी की, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर को 1997 में पैदा किया तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। वो 150 साल जीने के लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। जैक्सन हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था ताकि उसे ऑक्सीजन की कमी न हो। हमेशा ऑक्सीजन के बेड पर ही सोता था। माइकल जैक्सन अपने लिए दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे। सोच लीजिए आप, जिन लोगों को वो खर्चा देता था ताकि समय आने पर वो लोग उसे किडनी, फेफड़े, आँख डोनेट कर सके। माइकल जैक्सन को लगता था कि उसके पास बहुत पैसा है और पैसे से बहुत कुछ कमा दे सकता है, पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है आज तक। फिर हो कैसे जाता? उनकी गलतफहमी थी, वो घमंड में भी थे, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनको लगता था कि वो मौत को चकमा दे सकते हैं, लेकिन वो गलत साबित हो गए। माइकल जैक्सन 25 जून 2009। माइकल जैक्सन की धड़कनें रुकने लगी, सांसें रुकने लगी, धीरे धीरे हालत बेकाबू होने लगा। उन्होंने जो डॉक्टर अपने लिए नियुक्त कर रखे थे 12-15, उन लोगों की मौजूदगी में उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। वो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद शहर के और भी बड़े बड़े डॉक्टर सब उनके घर पे इकट्ठा हो चुके थे और वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ खाया पिया नहीं था। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पचास साल आते आते वो मौत के करीब पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वो इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। जिसने अपने जीने के लिए 150 साल का इंतजाम कर रखा था, उसका सारा इंतजाम यहीं इसी धरती पर धरा का धरा रह गया और धाराशाही हो गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी शरीर की हड्डियां सब टूट चुकी थी। कंधे की हड्डियां, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, उसकी पसलियां टूट चुकी थी, उसकी कंधे की हड्डी ये सब टूट चुकी थी, उसका सर गंजा हो चुका था। माइकल जैक्सन की अंतिम 100 यात्रा 2.5 बिलियन लोगों ने लाइव देखा था। ये अब तक के सबसे बड़ा लाइव देखे जाने वाला। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। यह कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी।
प्लास्टिक सर्जरी करवाने के कारण उसको असहनीय दर्द का रोज़ सामना करना पड़ता था, जिससे उसको ढेरों इंजेक्शन, एंटीबायोटिक के दर्द के ढेरों इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा। अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन, यानी जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई, 25 जून को मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब क्रैश हो चुके थे। माइकल जैक्सन की मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। वो अभी तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम था गूगल का। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन, यानी 25 जून 2009 3 बजे के करीब विकिपीडिया, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ये सभी क्रैश हो चुके थे। उसकी मौत की खबर पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने सर्च किया। ज़्यादा सर्च करने के कारण गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पा रहा था। मौत को चकमा देने वाले, ये सोच रखने वाले खुद चकमा खा जाते हैं और मौत उनको गले लगा ही लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मौत का किसी को कोई पता नहीं। इसीलिए सबसे प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए, हर एक चीज़ सबसे मिलजुल कर रहिए, सबका ध्यान रखिए, सबसे प्यार करिए, किसी को कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर, और मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।